नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी के कुसमारा रोड स्थित चौधरी सूरज सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में एनसीसी कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के अलग अलग 9 स्कूलों के 450 छात्र एवं छात्राएं की एनसीसी के माध्यम से चल रही ट्रेनिंग के दौरान लखनऊ से शिरकत करने विद्यालय में पहुंचे आर्मी एडीजी गौतम ने छात्र छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी कर रहे छात्र छात्राओं को आर्मी रूल्स के बारे में जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग सही कार्यों में करने की अपील की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे बंदान पर प्रयोग छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना दी। उन्होंने देश के सभी अभिभावकों से अपील की अपने बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग अवश्य कराएं, जिससे आगामी समय में ट्रेनिंग सुधार नौजवान देश का भविष्य बने। उन्होंने देश की बेटियों को बराबर का दर्जा देते हुए सम्मान दें, क्योंकि उस देश का विकास तभी होता है जब नारी शक्ति को सम्मान मिलेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम रूबरू करवाते हैं उनके ही मुखार बिंदु के माध्यम से। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। कारबंदी अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। में आज आप दूसरी बार आए सर, मैनपुरी में आने का मकसद क्या है? देखिए, मैनपुरी में 50 साल बाद आया हूँ। मेरे चाचा जी यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में बहुत साल पहले मैनेजर थे, तब मैं 6-7 साल का था, तब मैं आया था। और आज मेरे आने का कारण है क्योंकि यहाँ पे आज एनसीसी का कैंप लगा है, और ये मेरी ड्यूटी भी नहीं है, मेरा धर्म भी है कि मैं सारे कैडेट्स को मिलूँ, उनको प्रोत्साहित करूँ, साथ में ग्राउंड पे देखूँ कि ट्रेनिंग कैसे हो रही है, कमी पेशी है तो उसके बारे में अवगत कराऊँ उनको, और अपना संदेश बच्चों तक पहुँचाऊँ। तो सर, क्या आपने यहाँ पर ये बच्चों को देखा, तो कितने यहाँ पर बच्चे हैं और क्या आपने संदेश दिए हैं उनको? देखिए, संदेश तो मैंने उनको 7-8 दिए हैं जो मेरे प्रिय संदेश देने वाले पॉइंट है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैनपुरी के बच्चों का उत्साह जोश देख के ना दिल खुश हो गया। दिल इससे खुश हो गया क्योंकि आपने खुद इनकी बातें सुनी होंगी। ये अपने देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और इन्होंने ही वो पॉइंट दिए हैं। तो पॉइंट जो सबसे पहला मैं बच्चों में डालना चाहता हूँ वो है आत्मविश्वास। मैंने ये देखा है हमारे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, उस कमी को मुझे उनकी जिंदगी से हटाना है। दूसरा है लीडरशिप क्वालिटी। एनसीसी में उनको लीडरशिप क्वालिटी की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनकी क्वालिटी दिल के अंदर ऐसी समा जाए कि वो कहीं भी जाए जिंदगी में हमेशा लीडर बने रहे। तीसरा पॉइंट जो मैं उनको बताना चाहता हूँ वो है टेक्नोलॉजी। मैं मोबाइल को हाथ में खड़ा करके अवश्य बोलता हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन के लोग बच्चों को बोलते हैं टेक्नोलॉजी से दूर रहें, और मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इतना जरूरी जितना खाना या पीना। लेकिन लोग जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे कई ऐसी अभद्र देखने को मिल जाती है। देखो, बच्चे करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 1 साल करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। और ये संस्कार घरों में भी डालने होंगे पेरेंट्स ने, और हम एनसीसी में भी डालेंगे, क्योंकि देवता और असुर की जो लड़ाई सालों से चली आ रही है, गुड और बैड की हमेशा होगी। तो हमारा कोशिश ये करना है कि मेरे सारे एनसीसी कैडेट गुड की तरफ जाए, ना कि बैड की तरफ। तो ये उनको सही एज पे गाइड करके, आप देखिए मैं आज 55 साल का एक सीनियर ऑफिसर होके इन छोटे बच्चों से जो मेरे से उम्र में 40 साल छोटे हैं उनसे खुद बात करके संदेश दे रहा हूं। तो अगर मेरी तरह ये बाकी सब काम करेंगे तो उनमें अवश्य चेंज आएगा। आप करेंगे, आप देखिए आप भी अवश्य चेंज लाएंगे, तभी तो आप ये काम कर रहे हैं आज। सर जी, जिस तरह से बहुत से जो अभिभावक हैं वो एनसीसी में नहीं डालना चाहते हैं बच्चों को, सर क्या संदेश देना चाहेंगे उन अभिभावकों को, और ये एनसीसी के जो छात्र हैं सर, जो देश का भविष्य आगामी के भविष्य के वो हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, बल्कि अभी तक कि किसी ने सवाल मुझसे पूछा नहीं है, तो मैं आपको 2 मिनट लेके इसका विस्तार से आंसर दूंगा। आपको थोड़ा संयम रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोग इसलिए नहीं चाहते बच्चे एनसीसी में जाना क्योंकि उनको लगता है कि उनकी 10th और 12th की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। लोगों का ये भी सोच नजरिया है कि लोग एनसीसी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो फौज में या तो अग्निवीर या अफसर बनना चाहते हैं। ये बातें सरासर गलत हैं। ये हमारा उद्देश्य में से एक है, लेकिन जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वो है अच्छा नागरिक बनाना। उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, लीडरशिप कॉन्फिडेंस लाना, जिससे कि वो दुनिया के किसी भी फील्ड में होगा एक अच्छा सिटीजन होगा, और अच्छा सिटीजन करके अगर कार्य करेगा तो उतना ही देशभक्त है जितना कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक। तो मैं उन माता पिता को संदेश देना चाहता हूं कि एनसीसी का मतलब ये नहीं है कि दिन भर वो एनसीसी की कार्य करते हैं। हफ्ते में 3 पीरियड अटेंड करने होते हैं।
साल में एक बार कैंप अटेंड करना होता है। क्या वो अपने जिंदगी के 2-3 घंटे हफ्ते में या साल में 10 दिन अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते? तो मैं उन माता पिता और सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप एनसीसी में बच्चे को भेजें। और अगर किसी कारणवश आपका बच्चा एनसीसी नहीं ज्वाइन कर पाता तो मैंने एक प्रोग्राम आरंभ करने वाला हूं कि एक एनसीसी कैडेट 10 कैडेट को अपने आप निस्वार्थ बिना किसी कारण ट्रेन करेगा, जिससे कि एक की जगह 10 एनसीसी कैडेट और शामिल हो जाए हमारे देश में। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सर उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना है? उज्जवल भविष्य के लिए मुझे कहना है, नंबर 1 कि आपको देश का अच्छा नागरिक बनना है, और दूसरा पॉइंट ये है टेक्नोलॉजी में ध्यान देना है। लेकिन मैं एक पॉइंट और आपको देना चाहता हूं, विमेन एम्पावरमेंट। हमारे देश में अगर महिला वर्कफोर्स में 50% नहीं आएंगी, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। आपके विद्यालय में एनसीसी का कैंप लगा हुआ है, जी। इसमें कितने छात्र जो हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं और किन किन विद्यालय? देखिए, ये एनसीसी का वर्ष 2026 का कैंप लगा है मैनपुरी जनपद में, जो कि हमारे चौधरी सूरत सिंह महाविद्यालय में है। ये कैंप 10 दिन का होता है, जो कि 1 अगस्त से शुरू हुआ और इसका समापन 10 अगस्त को हो जाएगा। हमारे यहाँ पे इस कैंप में कुल 450 कैडेट्स है, जूनियर और सीनियर डिवीजन कंबाइन करके, और टोटल जिले के करीबन 8 से 9 इंस्टीट्यूट के कैडेट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। जी। सर इनके उज्जवल भविष्य की क्या कहेंगे? देखिए, इनके उज्जवल भविष्य की तो हम एनसीसी के कैडेट्स हो गए या हमारे अपने रेगुलर कैडेट्स स्टूडेंट्स हो गए, सबके उज्जवल भविष्य हम यही कामना करते हैं कि सब जीवन में तरक्की करें, सब आगे बढ़े, घर परिवार का नाम रोशन करें, इंस्टीट्यूट जहाँ से निकले वहाँ नाम रोशन करें। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, इससे पहले हमारी कैडेट थी, उसका नाम था प्रिंसी चौहान। उसने क्या कहते हैं अपने शूटिंग में चीफ मिनिस्टर अवार्ड जीता। जब उसे जीता तो जाहिर सी बात है उससे हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम हुआ, हमारे जनपद का भी नाम हुआ, और हमें बहुत अच्छा ये लगा कि हम इसको बहुत सपोर्ट कर रहा और उसने तरक्की करी। हम यही चाहते हैं इसी तरीके से हमारे और कैडेट्स आगे बढ़े, जीवन में कुछ अच्छा करे अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, और जब वो उज्जवल भविष्य उनका होगा, तरक्की करेंगे, तो हमसे तक प्रसन्नता और खुशी किसी की नहीं होगी। इसी जी साहब। देखिए, ये तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है सब कैडेट्स के लिए भी और हमारे लिए भी कि इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर समय निकाल के उन्होंने इस कैंप में विजिट किया, और ना कि सिर्फ उन्होंने विजिट किया, वो हर कैडेट से व्यक्तिगत तौर पे सबसे मिले, सबसे हाथ मिलाया, सबसे इंटरैक्ट किया, वार्तालाप करी। और जाहिर सी बात है जब इतने ऊंचे इतने बड़े अधिकारी से जब कैडेट्स का मिलना होता है तो उनको जीवन में बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये तो मुझे मानना है कि बहुत सौभाग्य की बात है इस कैंप के कैडेट्स की कि उनकी एडीजी सर से इसी बहाने मुलाकात हुई।